केजरीवाल की पार्टी ने सोचा नहीं होगा कि केजरीवाल को इतनी आसानी से या इतनी जल्द जमानत मिल जाएगी। खुद अरविंद केजरीवाल को यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि केजरीवाल जब वापस जेल गए थे तो वो खुद कहकर गए थे कि अब पता नहीं कब वापस आ पाएंगे। सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा था जब वो दोबारा जेल गए थे। परसों मुझे सरेंडर करना है, परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। यानी अरविंद केजरीवाल भी ये मानकर शायद अंदर गए थे कि इस बार तो वो लंबा अंदर गए, लेकिन अचानक खबर आई कि केजरीवाल को जमानत मिल गई। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से उनकी पूरी पार्टी में जोश सा आ गया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बीजेपी की ईडी की तमाम आपत्तियों को खारिज करते हुए माननीय न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जमानत दे दी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कह दिया कि अदालत पर भरोसा है, केजरीवाल जी को जमानत सत्य की जीत है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि सत्य की जीत हो गई है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि निचली अदालतें भी समय पर न्याय दें, यह बहुत जरूरी था। हर मामला सुप्रीम कोर्ट जाए, यह सुप्रीम कोर्ट का बोझ बेवजह बढ़ रहा था। यानी सबने न्याय व्यवस्था में विश्वास जता दिया है। सब कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को बेल मिल गई, मतलब न्याय की जीत हो गई। बेल मिलना ही न्याय की जीत हो गई भाई, अभी तो केस चलेगा तो अलग बात है। एक बार सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता कैसे केजरीवाल को बेल मिलने पर खुशी जता रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि कोर्ट में आज हुआ क्या। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा और दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खबर है। हम सब लोग उत्साहित हैं इस खबर को सुन के, और मैं माननीय न्यायालय का जो ये फैसला आया है उसको सर झुका के नमन करता हूं। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया। इस बेल के ऑर्डर के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के और भाजपा के साथ साजिश करने वाले तमाम लोगों के चेहरे पर काली छुपी है। ये सच्चाई की जीत है। हम डे 1 से कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला फेक है, फर्जी है। हम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं सर झुका के। और आप देखिएगा आज अरविंद जी बाहर आ रहे हैं। इस फर्जी आरोप में जितने भी नेता हमारी पार्टी गिरफ्तार हैं, सब लोग बाहर आएंगे। सत्यमेव जयते। बहुत बड़ा दिन हम सबके लिए। आज मैं माननीय कोर्ट का धन्यवाद करता हूं, माननीय जज साहिबा का धन्यवाद करता हूं। मुझे यह लगता है कि आज का दिन ये साबित हुआ जो अरविंद केजरीवाल पहले दिन से कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है, ये अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। यानी केजरीवाल को जमानत मिलना उनके इस केस में इन्वॉल्व ना होने या केस ही गलत होने का सबूत माना जा रहा आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो फिर लोग पूछेंगे भी मनीष सिसोदिया को तो बेल नहीं मिली, मतलब मनीष सिसोदिया ने गड़बड़ की, ये मान रहे हैं क्या? सत्येंद्र जैन को तो नहीं मिली, सत्येंद्र जैन वाले मामले में सत्येंद्र जैन ने गड़बड़ की है, मान रहे हैं क्या? मतलब जिसको बेल नहीं मिली फिर आप मान रहे हो कि उसने गड़बड़ की है, जिसको मिल गई वो जो है गलत नहीं था। लेकिन ये लोग ऐसे ही माहौल बनाते हैं। बेल मिलने को इन्होंने केस खत्म होना साबित कर दिया है। केजरीवाल की जमानत पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और आपको जानना चाहिए कि हुआ क्या। फैक्ट्स पे चलिए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और देर शाम को एक लाइन के आदेश में, वन लाइन के आदेश में जमानत देने का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने केजरीवाल के खिलाफ केस को कल्पनाओं पर आधारित बताते हुए जमानत की मांग की, जबकि ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अहम सबूत मिलने की दलीलें रखी। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ किस पुख्ता सबूत की बात कही वो आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि केजरीवाल को जमानत का फैसला सुनाए जाते वक्त कोर्ट में हुआ क्या। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट में जस्टिस न्याय बिंदु की वेकेशन बेंच ने 2 दिन की सुनवाई के बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। केजरीवाल को कोर्ट ने जब जमानत दी तो ईडी ने कोर्ट से 48 घंटे का वक्त मांगा ताकि जमानत को चुनौती दी जा सके। हालांकि ईडी की इस मांग को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। केजरीवाल कल ही 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरेंगे और हो सकता है कि वो कल शाम तक जेल से बाहर भी आ जाए। इससे पहले 2 दिन तक चली सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से जो दलीलें दी गईं, उससे केजरीवाल को जमानत मिलना मुश्किल लग रहा था। दोनों पक्षों की लंबी दलीलें सुनने के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े एक आरोपी चरणप्रीत सिंह की जमानत याचिका खारिज होने की जानकारी दी। एएसजी राजू ने आगे बताया कि चरणप्रीत सिंह को हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए मिले थे।
जिसे आम आदमी पार्टी के प्रचार पर गोवा में खर्च किया गया। और चरणप्रीत ने गोवा में केजरीवाल के लिए 7 स्टार होटल में रुकने का खर्च भी उठाया। केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने यह भी कहा कि शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच हवा में नहीं चल रही। जांच के दौरान पुख्ता सबूत मिले। सुनवाई के दौरान ईडी ने इस्तेमाल हुए पैसे और उसके केजरीवाल से कनेक्शन के सबूत का भी जिक्र किया। ईडी की तरफ से दलील देते हुए एएसजी एसवी राजू ने बताया कि जांच के दौरान ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जिनसे पैसों का इस्तेमाल साबित हो रहा है और एक आरोपी के मोबाइल फोन से उन नोटों की तस्वीर भी बरामद हुई है जिनका इस्तेमाल गोवा के विधानसभा चुनाव में किया गया। यानी नोट मिले नहीं यह कहा जा रहा था। ईडी दावा कर रही है कि जो नोट इस्तेमाल हुए उनकी फोटो मिल गई है। आगे एएसजी राजू ने बताया कि नोटों की यह तस्वीर आरोपी विनोद चौहान के फोन से बरामद हुई है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव कोऑर्डिनेटर चरणप्रीत सिंह को यह पैसा दिया। एएसजी राजू ने दावा किया कि चरणप्रीत सिंह और विनोद चौहान के बीच लगातार व्हाट्सएप पर बात हो रही थी। आगे एएसजी राजू ने कोर्ट को बताया कि विनोद चौहान और अरविंद केजरीवाल के बीच हुई बातचीत के भी व्हाट्सएप चैट मिले हैं, जिससे साबित होता है कि विनोद चौहान के अरविंद केजरीवाल के साथ अच्छे संबंध थे। क्योंकि सवाल उठता है कि जिस शख्स ने गोवा चुनाव के लिए पैसे ट्रांसफर किए उसका एक मुख्यमंत्री से क्या संबंध हो सकता है। इसके बाद एएसजी राजू ने दलील दी कि अरविंद केजरीवाल ने अब तक अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं दिया है। इस आधार पर पीएमएलए तो क्या किसी अन्य केस में भी जमानत नहीं मिलती है। इन्हीं दलीलों के आधार पर ईडी ने केजरीवाल को जमानत नहीं दिए जाने की मांग की थी। यह पहला मौका था जब ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इस्तेमाल हुए नोटों को लेकर इस तरह का दावा किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल सवाल उठाते रहे कि भाई अगर घोटाला हुआ तो पैसा बरामद क्यों नहीं हुआ। और इस बार भी केजरीवाल की तरफ से ईडी के दावों को खारिज करने की दलीलें रखी गई। केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी ने क्या कहा, जिसके बाद जमानत मिल गई, जरा यह भी सुनिए। उन्होंने कहा कि यह केस साबित होता है, इस केस में साबित होता है कि जिन पैसों की बात ईडी की तरफ से की जा रही है उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। आगे केजरीवाल के वकील ने कहा कि चरणप्रीत सिंह ने कहीं नहीं कहा कि उसने आम आदमी पार्टी के चुनाव के लिए पैसे दिए या पैसे जुटाए। केजरीवाल के वकील ने यह भी दलील दी कि एक मिस्टर चौहान केजरीवाल से जुड़े हुए हैं। इन सबूतों पर एक मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ केस चलाया जा रहा है। कोई सीएम को हैप्पी बर्थडे कह रहा है तो कहा जा रहा है कि यह हवाला बातचीत है। आगे केजरीवाल के वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान के बीच जो चैट मिली है वो रेगुलर होने वाली चैट नहीं है और इनका दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी या गोवा चुनाव से कोई संबंध नहीं। केजरीवाल के वकील ने यह भी दलील दी कि विनोद चौहान के फोन में अधिकारियों की पोस्टिंग के ऑर्डर मिले हैं, जिसके आधार पर यह मान लिया गया कि यह पोस्टिंग सीएम केजरीवाल ने की है, जो हैरान करने वाला है। लेकिन केजरीवाल के वकील ने यह माना कि ऐसी चीजें उस विनोद चौहान के फोन में मिली। और यह सुनकर किसी के भी मन में प्रश्न आएगा कि यह विनोद चौहान इतना कौन बड़ा आदमी हो गया जिसके पास सीएम का पर्सनल नंबर हो गया और वो मैसेजेस भेज रहा है। खैर ये बातें कोर्ट में जब जिरा होगी, बातें आगे बढ़ेंगी, केस चलेगा, तब ये बातें पूछी जाएंगी या नहीं पूछी जाएंगी। इन दलीलों के साथ केजरीवाल के वकील ने उन्हें जमानत दिए जाने की मांग की और उनके खिलाफ केस को कल्पनाओं पर आधारित बता दिया। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में यह भी दलील दी कि अब इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा चुका है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम होने के साथ ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। इसलिए केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कोर्ट में कुछ और दलीलें रखी। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के लिए साउथ ग्रुप से चंदे के नाम पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी और इसी रकम में से 45 करोड़ रुपया गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च किया। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी पर कोई अपराध का आरोप लगता है या कोई अपराध होता है तो इस पार्टी के प्रभारी को दोषी माना जाएगा और वो जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की थी। आगे ईडी की तरफ से दलील दी गई कि जब दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को इस मामले में आरोपी बनाया गया था तो आम आदमी पार्टी को आरोपी नहीं बनाया गया था। ऐसे में अब जबकि आम आदमी पार्टी को आरोपी बना दिया गया है तो पार्टी के हर काम के लिए उनके प्रभारी को जिम्मेदार माना जाएगा। और इसी आधार पर ईडी कह रही थी कि भैया अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वेकेशन बेंच थी, 2 दिन उन्होंने सुना और उसके बाद जज ने कह दिया एक लाइन में कि नहीं, जमानत मिल रही है और 48 घंटे का वक्त जो ईडी ने मांगा वो भी नहीं दिया गया। हमारे सहयोगी पहले अनुज मिश्रा आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से जुड़ गए, उनके पास चलते हैं, फिर आपको केजरीवाल के सामने कौन सी मुसीबत खड़ी होगी तिहाड़ जेल से निकलते ही उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले अनुज के पास चलते हैं। अनुज,
क्या केजरीवाल के लोगों को यकीन हो रहा है कि उनको जमानत मिल गई? क्योंकि केजरीवाल जब जेल गए थे तो वो भी ये मान के नहीं गए थे कि इतनी जल्दी बाहर आ जाएंगे। क्या हुआ कोर्ट में और क्या कल केजरीवाल बाहर आ पाएंगे? जी बिल्कुल सुशांत जी, जो सवाल आपने पूछा कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस तरीके से ईडी की तरफ से दलीलें पेश की गई थी, कोर्ट में बाकायदा ये बताया गया कि किस तरीके से उनके पास न सिर्फ सबूत है बल्कि नोटों के फोटोग्राफ जो हैं वो भी एक सह आरोपी के पास से उन्हें मिले हैं। साथ ही साथ ईडी ने ये बताया कि क्यों केजरीवाल को अरेस्ट किया गया और क्या ऐसा ग्राउंड है कि उन्हें बेल नहीं देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल को बेल मिला है, हालांकि आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सत्य की जीत हुई है, लेकिन कहीं न कहीं एक आश्चर्य, एक सरप्राइज जो है वो जरूर लग रहा है। जहां तक अरविंद केजरीवाल के कल छूटने की बात कही जाए तो निश्चित तौर पर ऑर्डर की कॉपी अभी अपलोड नहीं हुई है। ऑर्डर की कॉपी आने के बाद बेल बॉन्ड जो है वो साइन किया जाएगा, उसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा, उसके बाद रिहाई अरविंद केजरीवाल की हो सकती है। लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि हो सकता है क्योंकि ईडी की तरफ से आज भी कोर्ट में बाकायदा ये मांग की गई थी कि उन्हें 48 घंटे का समय दिया जाए ताकि वो हाई कोर्ट जा सके और इस जमानत का विरोध कर सके, लेकिन कोर्ट की तरफ से उन्हें ये इजाजत नहीं दी गई। ऐसे में हो सकता है कि ऑर्डर की कॉपी अपलोड होने के बाद कल ही ईडी जो है वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और इस पूरे मामले को तुरंत सुनवाई के लिए कहे। लेकिन इसकी संभावना थोड़ा कम जरूर लगती है, लेकिन कल ईडी की तरफ से ये कदम ठीक है उठाया जा सकता है। यानी ईडी प्रयास करेगी कि वो जल्दी से हाईकोर्ट जाए। अच्छा, आप कुछ तस्वीरें दिखा दीजिए, दिखाइए तस्वीर।